हेलो एवरीवन। आज बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है क्या? द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। मतलब एक एनर्जी लेवल से अदर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो लोअर एनर्जी लेवल में भी हो सकता है और हायर एनर्जी लेवल में भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑकर इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में प्रोमोट होता है, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी चेंज हो रहा है ये हम जो प्लैंक का जो वेव इक्वेशन है उससे निकाल सकते हैं, E = h न्यू। तो यहाँ पर E क्या है? एनर्जी, H है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन हो सकता है और एब्सॉर्प्शन रेडिएशन हो सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एनर्जी कम होगा। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर एनर्जी एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है तो 4 टाइप्स में हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एक होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एक हो सकता है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एक हो सकता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और एक हो सकता है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब ये सिग्मा क्या है? ये सिग्मा पाई सब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और पाई स्टार सिग्मा स्टार ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो एन है ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, अब कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा ट्रांजिशन पॉसिबल है? जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ये एल्केन्स में होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जैसे एल्केन का एक एग्जांपल, एक एल्केन है मीथेन। अब मीथेन में क्या है? मीथेन में ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए यहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है एल्केन में, इसलिए सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन होता है। उसके बाद एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार, एन मतलब यहाँ पर हो गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एन मतलब नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो नॉन बॉन्डिंग एन से हो रहा है सिग्मा स्टार। ए कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉसिबल है ऐसा ट्रांजिशन? एल्कोहल्स, एमीन्स, ईथर में ऐसा ट्रांजिशन पॉसिबल है। जैसे अल्कोहल में C2H5OH इथाइल अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब अनयूज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनयूज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है इस सब मॉलिक्यूल्स में, इसीलिए एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉसिबल है। अब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई मतलब एल्किन्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एस्टर, सब में पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एल्किन में, इसलिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। ऐसे कीटोन में भी डबल बॉन्ड है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसीलिए कीटोन में भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। एस्टर में भी सेम पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। एल्डिहाइड में ये जो एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है इस सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, अब एल्डिहाइड, कीटोन्स और एस्टर इस सब में भी एन टू पाई स्टार भी ट्रांजिशन होता है। एन मतलब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट है, कीटोन में भी प्रेजेंट है, एस्टर में प्रेजेंट। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो अनयूज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे एल्डिहाइड में अनयूज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। जैसे एल्डिहाइड में पाई इलेक्ट्रॉन्स था, इसीलिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल था, इसलिए एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। जैसे कीटोन में भी अनयूज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर भी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। जो अनयूज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है।
अब जैसे डायग्राम के थ्रू बताते हैं कुछ, ये जो ये सिग्मा है, मतलब बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो फर्स्ट केस में क्या होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, मतलब यहां से यहां तक ट्रांजिशन होगा, एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब इसका जो एनर्जी है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लोअर होता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो सिग्मा स्टार का जो एनर्जी होता है वो सबसे हाई होता है। तो ये फर्स्ट केस में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। सेकंड के सिग्मा टू सिग्मा स्टार सेकंड केस में होगा यहाँ पर एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। थर्ड में होगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और फोर्थ में हो रहा है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। मतलब ऐसे करके, तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हुआ, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हुआ और यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब कम हुआ, इसलिए लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में प्रोमोट हुआ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हुआ, लेकिन यहाँ पर जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, और यहाँ पर जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है फ्रीक्वेंसी कम है, इसके कंपेयर में ये कम है। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, थैंक यू।